थर्ड है हमारे पास लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन और अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड है हमारे पास लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। अगेन आई एडवाइस कि प्रीवियस वाले जो है उनको पूरा रिवाइज करो, अच्छे से याद करिए, फिर आगे बढ़िएगा। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं पहले ये देख लें। हमारे पास यहाँ पर होगा एंड ऑपरेशन, डिजिटल वाला सारा, और ऑपरेशन, एक्सओर ऑपरेशन, ठीक है, ये तीन तो डिजिटल के ऑपरेशन हो जाएंगे। चौथा होगा कंपेयर ऑपरेशन, ठीक है, कंपेयर ऑपरेशन, और पांचवा आएगा रोटेट ऑपरेशन। ये 5 ऑपरेशन हमें डिस्कस करने हैं किसमें, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसकी वजह से स्टेटस फ्लैग्स में जो बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। स्टेटस फ्लैग जो है कैरी, जीरो फ्लैग वगैरह, वो बहुत सारे सेट रिसेट हो जाते हैं इसकी वजह से, और इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, ठीक है। प्रोग्राम बना देते हैं, इसके ऊपर एक्सओर, एक्सओर एंड और इस तरह के ऑपरेशन करके या कंपेयर या रोटेट करके इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता ही बनता है। ध्यान से सुनिएगा, आराम से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और एक्सओर ऑपरेशन। पहले ये 3 अलग से कर लेते हैं बिकॉज ये तीनों एक जैसे हैं। कंपेयर और रोटेट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे ऑपरेशन, फिर एड्रेसिंग मोड, और फिर नंबर ऑफ बाइट्स, और उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देंगे 1 बाय 1 ईच इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। नोट करिए ज़रा इसको। सबसे पहले एंड ऑपरेशन के कर लेते हैं। NAR, ANAM, ANI, डेटा 8 बिट, ठीक है। R4 रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, M4 इनडायरेक्ट, I4 इमीडिएट। यही सीक्वेंस सब में चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई डेटा नहीं आया इसलिए 1 बाइट का है, और अगर डेटा आ जाए तो 2 बाइट का है। ये हो गया, ठीक है। उसी तरह हम किसके लिए करेंगे, और गेट के लिए भी करेंगे। और R, और M, और I, डेटा 8 बिट, ठीक है। XOR R, XOR M, XOR इमीडिएट विद डेटा 8 बिट। ये हम 9 डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। वैसे एक कर लिया तो बाकी सब समझ में आ जाएंगे आराम से। और वापस इसी तरह हमारे पास रजिस्टर, इनडायरेक्ट और इमीडिएट, फिर रजिस्टर, इनडायरेक्ट और इमीडिएट, ये एड्रेसिंग मोड हो गए। फिर 112, 112, ठीक है। फिर 112, ये हो गया हमारे पास। अब ऑपरेशन कर लेते हैं। ऑपरेशन क्या है, ये एंड ऑपरेशन करेगा किसके साथ, कोई भी रजिस्टर है उसका कंटेंट है, उसको एक रजिस्टर के कंटेंट के साथ या डेटा के साथ एंड करेगा, और एंड ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट किस में स्टोर कर देगा, वापस ई रजिस्टर में, एक्यूमुलेटर में रजिस्टर जो रिजल्ट स्टोर होता है। फिर उसी तरह HL पॉइंटर है, उसका जो एड्रेस है, कंटेंट है, वो एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो डेटा है उसको रजिस्टर ए के कंटेंट या डेटा के साथ
एंड करेंगे और रिजल्ट किस में स्टोर करेंगे, ए में स्टोर कर देंगे। 8 बिट का जो डेटा है उसको एंड ऑपरेशन करेंगे और किस में स्टोर कर देंगे, रजिस्टर ए में स्टोर कर देंगे। ठीक है, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ANAR पहला वाला समझते हैं। ठीक है, ANAM बार बार समझ चुके हैं, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ANAR एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए NAC है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बिफोर एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कि हमारे पास जो रजिस्टर है उनका डेटा क्या क्या है। ऐसे मान लेंगे, कुछ भी ऐसे एज्यूम करिएगा, क्या डेटा है हमारे पास, AF BC DE HL। ठीक है, इन सब का डेटा लिख देते हैं 10 11 या इसको लिख दो 1A 12, इसको लिख देंगे 2 7 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे डेटा है आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आफ्टर एग्जीक्यूशन करना है। आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, इन दोनों का एंड ऑपरेशन करना है। किसका एंड ऑपरेशन करना है, ANAC क्या करेगा, ANAC रिजल्ट तो A में स्टोर करेगा, लेकिन एंड ऑपरेशन किसके बीच में करेगा, C ऑपरेशन का डेटा, C रजिस्टर का डेटा और A रजिस्टर का डेटा, उनके बीच में एंड ऑपरेशन होगा। A रजिस्टर का डेटा क्या है 1A और C रजिस्टर का डेटा क्या है 27 है। ठीक है, 1A को क्या लिखोगे, ये तो हेक्साडेसिमल में बाइनरी में लिखना पड़ेगा, तभी तो एंड ऑपरेशन होगा। डिजिटल में एंड ऑपरेशन कैसे करोगे, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके। 1 को कैसे लिखोगे बाइनरी फॉर्म में, 4 डिजिट में 001। A को A मतलब 10 को कैसे लिखते हैं 1010। 2 को कैसे लिखोगे 0010 और 7 को कैसे लिखोगे 1110। ठीक है, ये हमारे पास आ गया दोनों का बाइनरी डेटा। अब हम क्या करेंगे, एंड का मतलब क्या होता है, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करना। 0 से मल्टीप्लाई करना तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0, ये 0 को 1 से 0 1 0 0 0 0, 4 डिजिट 0 मतलब 0 1 0 1 0 क्या होता है 10 10 मतलब A। तो जो भी रिजल्ट आ जाएगा 0A किस में स्टोर हो जाएगा, वापस एक्यूमुलेटर A रजिस्टर A के कंटेंट में स्टोर हो जाएगा। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन हम ऊपर टेबल बना लेते हैं। ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, AF DE HL। ठीक है, A का डेटा क्या है 0AH। ठीक है, इसमें ये डेटा स्टोर हो जाएगा, बाकी डेटा एज इट इज रहेगा। ये जैसे फ्लैग रजिस्टर तो चेंज होगा, उसका डेटा हमें बाद में देखना पड़ेगा कि फ्लैग रजिस्टर में तो ये देखना पड़ेगा कैरी आई कि नहीं आई, या फिर हमारे पास नंबर ऑफ इवन 1 है कि नहीं है। फ्लैग रजिस्टर में हम देख चुके हैं, तो उसको छोड़ दो, बाकी सब चेंज देख लो। BC 12 27 13 14 15 16, केवल किसका कंटेंट या किसका डेटा चेंज हो जाएगा, A रजिस्टर का डेटा चेंज हो जाएगा और फ्लैग रजिस्टर भी उसके अकॉर्डिंग अपने डेटा को चेंज कर लेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया एंड ऑपरेशन। उसी तरह और ऑपरेशन में क्या हो जाता है, यही अगर और के साथ होता है ना, यहाँ पर वीडियो पोज करके ये लिख दीजिएगा। अब हम और का कर लेते हैं, जैसे ओरा सी होता तो क्या होता, C और A रजिस्टर का कंटेंट जो हो जाता वो ऐड होता। ऐड होने का मतलब किसी के साथ भी 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। ठीक है, 0 और ऑपरेशन है। ठीक है, ध्यान रखना, एडिशन 1 + 1 तो 0 होता है और 1 कैरी जाता है। यहाँ पर कैरी वाला नहीं बात है, यहाँ पर तो और ऑपरेशन होता है। और ऑपरेशन में क्या होता है, और ऑपरेशन पे ये होता है 0 0 का और होता है 0 0 1 का 1 1 0 का 1 1 1 का 1। ये एडिशन नहीं है, और ऑपरेशन अलग चीज़ है। ठीक है, एडिशन अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास और ऑपरेशन का मतलब ये है कि इफ़ एनी इनपुट इज़ 1 आउटपुट इज़ 1, ये ध्यान रखना बस। तो और ऑपरेशन करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 7, सॉरी नहीं 7 नहीं 1 2 4 8, ये आ जाएगा 14 मतलब E। तो ये जो रिजल्ट होगा 3EH,
ये किस में स्टोर हो जाएगा, ये एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3EH और उसके करस्पॉन्डिंग फ्लैग रजिस्टर भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से और ऑपरेशन हो जाएगा। तो सेम हमारे पास XOR ऑपरेशन भी हो सकता है। XOR ऑपरेशन क्या होगा वो भी देख लेंगे। XOR यहाँ पे लिख दोगे, ये और का सिंबल है, ध्यान रखिएगा, डेटा 8 बिट, ठीक है। XOR ऑपरेशन ये वाला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। ये वाला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्यों है वो ध्यान दीजिए। अगर कहीं आपके पास ऐसा आए XRA, मतलब A का कंटेंट A के साथ ही XOR करना है, समझ रहे हो, A का कंटेंट A के साथ ही XOR करना है और रिजल्ट किस में स्टोर करना है, A में। तो अगर A का कंटेंट A के साथ ही XOR करना हो, मतलब A 1AH है, 1AH 0011 1010, अगर कभी भी सेम नंबर को XOR करते हो, जैसे आपके पास 0 XOR 0 क्या होता है 0, 1 XOR 1 क्या होता है 0, लेकिन अगर डिफरेंट डिजिट को XOR करते हो 1 XOR 0 या 0 XOR 1 तो 1 आता है। डिफरेंट डिजिट को XOR करोगे तो 1 आता है, सेम डिजिट को XOR करते हैं तो 0 आएगा। अगर सेम कंटेंट को सेम कंटेंट के साथ XOR करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाता है। तो इसकी वजह से 0 फ्लैग सेट हो जाता है, 0 फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी भी सेम रजिस्टर का डेटा है उसी को उसी के साथ XOR करोगे तो 0 फ्लैग जो है वो सेट हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, फ्लैग जो सेट होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, XOR ऑपरेशन हो जाएगा, रिजल्ट A में स्टोर, फिर यहाँ इसके बाद रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट तो आ जाएगा 0 0, तो 0 0 किस में स्टोर हो जाएगा, ये A में स्टोर हो जाएगा। और फ्लैग रजिस्टर में क्या हो जाएगा आपके पास, फ्लैग भी उसी तरह सेट या रिसेट जो भी होंगे देख लेना, 0 फ्लैग सेट हो जाएगा, ये पक्की बात। XOR, ये XOR का सिंबल है, प्लस और सर्किल ऊपर, डेटा 8 बिट। तो ये हो गए सारे XOR ऑपरेशन, ठीक है। अब 2 ऑपरेशन और बचे हैं, कंपेयर एंड रोटेट, ठीक है। आगे देखते हैं। CMPR, कंपेयर एंड रोटेट, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ है, इसी में हमारे पास 3 ऑपरेशन हो गए, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और XOR ऑपरेशन, ठीक है। उसमें हमने कुछ एग्जांपल लेके समझा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, फोर्थ है कंपेयर ऑपरेशन। कंपेयर ऑपरेशन में क्या होगा, टेबल बना लेते हैं फिर समझ लेंगे 1 by 1। इंस्ट्रक्शन CMPR, CMPM, CPI डेटा 8 बिट, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन, ठीक है, और एड्रेसिंग मोड, फिर बाइट। तो बाइट तो भाई साहब यहाँ पर केवल ऑपकोड ही है, 1 बाइट, 1 बाइट, और जहाँ पे डेटा 8 बिट आएगा वहाँ पे 2 बाइट, ठीक है। ये हो गया। एड्रेसिंग मोड क्या हो जाएगा, रजिस्टर, इनडायरेक्ट, और फिर इमीडिएट, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हमारे पास एड्रेसिंग मोड हो गए। अब कंपेयर ऑपरेशन को समझना है। कंपेयर ऑपरेशन में क्या होता है, रिजल्ट जो है एक्यूमुलेटर में नहीं स्टोर होता है, केवल कंपैरिजन होता है। किसी भी डेटा के बीच में कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन का मतलब ये छोटा है, बड़ा है कि बराबर है, बस यही बात है, ठीक है। छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है। जैसे A और
ए और आर का कंपैरिजन हो जाएगा, रिजल्ट किसी में स्टोर नहीं होगा, इन दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा। ए और मेमोरी पॉइंटर एचएल रजिस्टर पर है, जो उसका जो कंटेंट है वो एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाके जो डेटा है उसको कंपेयर करेंगे ए रजिस्टर के साथ और चेक करेंगे छोटा है या बड़ा है, ए माइनस 8 बिट डेटा बिट। ये माइनस नहीं है रियलिटी में, ये कंपैरिजन है, ठीक है। कैसे वो समझेंगे, जैसे आपको समझना है CMP R समझना है, कंपेयर R। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, CMP B, ठीक है, CMP B। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा B रजिस्टर का डेटा ऑटोमेटिकली किसके साथ, A रजिस्टर के डेटा के साथ, ठीक है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इफ़ A ग्रेटर देन R, A लेस देन R, A इक्वल टू R, ये तीन कंडीशन हो सकती है। A रजिस्टर का कंटेंट R रजिस्टर के कंटेंट से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है। अगर A रजिस्टर का कंटेंट R रजिस्टर के कंटेंट से बड़ा है तो हमें रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जीरो फ्लैग इज नॉट सेट, नॉट सेट का मतलब क्या हो जाता है, जीरो, सेट का मतलब 1, ठीक है। और क्या होगा, और रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, जीरो फ्लैग तो सेट होगा नहीं। और कोई कैरी लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ए ग्रेटर देन क्या रहेगा, आर रहेगा, बड़ा है तो कैरी लेने की जरूरत ही नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, कैरी फ्लैग भी क्या रहेगा, रिसेट रहेगा। ये जो ऑपरेशन है ये मेनली कंपेयर का ऑपरेशन जो है वो किसको अफेक्टेड करता है, ये जो छोटी छोटी बातें हैं यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कैरी फ्लैग, यहाँ पर जो कंपेयर ऑपरेशन है वो एक्यूमुलेटर के कंटेंट को या रजिस्टर ए के कंटेंट को नहीं अफेक्टेड करता है, ये केवल जीरो फ्लैग और कैरी फ्लैग को अफेक्टेड करता है, ठीक है। अगर बराबर हो गया तो रिजल्ट तो जीरो हो जाएगा और जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट, कैरी फ्लैग अभी भी रिसेट है। अगर छोटा है तो जीरो फ्लैग तो आएगा नहीं, रिजल्ट माइनस आ जाएगा, सही बात है, ठीक है, रिजल्ट माइनस आ जाएगा और हमें कैरी लेना पड़ेगा। जीरो फ्लैग इज रिसेट, कैरी लेना पड़ेगा, मतलब कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो ए का कंटेंट कितना है, 1A, और बी का कंटेंट क्या है, हमें तो कंपेयर करना है ना, A माइनस बी, इन दोनों का डेटा कंपेयर करना है, 1 to H, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो 1A जो है वो 1 to H से बड़ा है, ठीक है। देखो कैसे पता चलेगा, हाई डिजिट तो दोनों में सेम है, पहले हाई डिजिट चेक कर लो कौन सी बड़ी है, दोनों में 1 है, तो कैसे पता चलेगा। अब A बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, A मतलब 10 और 2 मतलब छोटा होगा, तो इसका मतलब ये है कि 1A जो है 1 2 से बड़ा है, मतलब A ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन B मतलब जीरो फ्लैग रिसेट और कैरी फ्लैग रिसेट, ये वाली कंडीशन है, मतलब जीरो फ्लैग और कैरी फ्लैग जो है यहाँ पर रिसेट रहेंगे। तो यही आपको करना है, बस आपको ये पता लगाना है कि कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग सेट हो रहे हैं कि रिसेट हो रहे हैं। तो इसमें लिख दीजिएगा आराम से स्टेटमेंट जो हम बोल रहे हैं, पहले ये टेबल बना लेना, एग्जाम्पल समझा देना, फिर जो बोल रहे हैं वो लिखिए, ठीक है। लिखिएगा, इन दिस ऑपरेशन, इन द कंपेयर ऑपरेशन, in the compare operation only there is comparison between the data here content of register A और accumulator will not change, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। here content और data of register A will not change. Here, due to the compare operation, a status flag is affected, mainly zero flag and carry flag, जीरो फ्लैग एंड कैरी फ्लैग, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रोटेट ऑपरेशन, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। रोटेट ऑपरेशन कई बार क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, आईएएस प्रीलिम्स में तो कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही, और अगर आईएएस प्रीलिम्स में बनता है तो दूसरे एग्जाम में भी बनेगा ही,
चाहे स्टेट जेई हो, एई हो, कोई सा भी एग्जाम हो। फिफ्थ है रोटेट ऑपरेशन, ठीक है, हेडिंग लगाइएगा। नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट रोटेट ऑपरेशन के बारे में। इसके बारे में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा। कैसे? इसमें हम 4 इंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है? RLC, RRC, RAR या फिर RAL और फोर्थ RAR। ये 4 हमारे पास रोटेट के इंस्ट्रक्शन होते हैं। इनमें आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको कोई भी डेटा स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें इंटरनली एक्यूमुलेटर पे ऑपरेशन होता है, इसलिए इसका जो एड्रेसिंग मोड होता है, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड होता है। इन चारों का इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड होता है और ये चारों 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन होते हैं। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन सब में इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड होगा और 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन होंगे। डिटेल से समझते हैं इनका क्या मतलब है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं RLC। इसका मतलब क्या है? रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर लेफ्ट, R फॉर रोटेट, L फॉर लेफ्ट। यहाँ पे C कैरी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ पे कैरी आएगा वहाँ पे जैसे जनरली विद कैरी कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। ये एक्यूमुलेटर के कंटेंट को लेफ्ट रोटेट करेगा लेकिन विदाउट कैरी, विदाउट कैरी। C भले ही आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे विदाउट कैरी हमें ये लेफ्ट करेगा। यहाँ पे विदाउट कैरी, यहाँ पे विदाउट कैरी, दोनों में C आ रहा है, और यहाँ पे विद कैरी ये एक्यूमुलेटर के कंटेंट को लेफ्ट या राइट शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, केस फर्स्ट, लेफ्ट एक्यूमुलेटर का कंटेंट है 8DH। क्या है? 8DH है, और कैरी फ्लैग जो है इनिशियली रीसेट, रीसेट का मतलब 0 है। तो 8DH कैसे बनाओगे? 8D कैसे बनाओगे? जैसे एक्यूमुलेटर का कंटेंट है, इसके 8 पार्ट कर लीजिए, ठीक है। 8 है 1 0 0 0। D कैसे लिखोगे? D मतलब आपके पास हो जाएगा, D मतलब 13 को कैसे लिखोगे? 1 1 0 1, ये हो, ठीक है। तो ये हो गया 8 और ये हो गया D 13। अब हम क्या करेंगे? इधर हम लिख देते हैं कैरी। कैरी कितना है? 0। हमें क्या करना है? एक्यूमुलेटर के कंटेंट को लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट करना है। लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में, ये लेफ्ट, आपका लेफ्ट किधर होगा? इधर ना, उसी डायरेक्शन में, ठीक है। और लेफ्ट शिफ्ट करके इधर वापस फीडबैक करना है, ठीक है। ये करना है आपको। तो केस सेकंड, ये बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन आपकी कोई कंडीशन दी हुई है, बिफोर एग्जीक्यूशन, ठीक है। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा? एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि ये क्या करेगा? रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर लेफ्ट, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को लेफ्ट शिफ्ट करेगा विदाउट कैरी, मतलब कैरी को इन्वॉल्व नहीं करेगा शिफ्टिंग में। हाँ, अब ये सारा डेटा एक एक बिट से शिफ्ट हो जाएगा। एक एक बिट से शिफ्ट होगा तो क्या होगा? देखना, देखिएगा क्या होगा। यहाँ पे फिर 8 पोर्शन कर देते हैं, ठीक है। देखो, देखिए जरा, तो यहाँ पे इसको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, तो देखो 1 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, कैरी 1 हो जाएगी, ठीक है। और 1 कहाँ जाएगा? ये 1 दो भागों में जाएगा, एक तो कैरी पे जाएगा, एक यहाँ से फीडबैक में जाएगा। यहाँ से फीडबैक में जाएगा मतलब यहाँ 1 आ जाएगा फाइनली, और बाकी सारे को धक्का मिल जाएगा, एक मतलब एक तरह से 1 इधर आ गया, 0 1 1 0
0 और 0, ये मतलब एक आगे सरक गया और फीडबैक में भी चला गया और कैरी पे भी आ गया। मतलब हर एक आरएलसी ऑपरेशन पे यहाँ पर रोटेट होगा एक्यूमुलेटर का एक कंटेंट लेफ्ट साइड और हमारे पास फीडबैक में भी आएगा। तो ये एक आरएलसी। अब मैं दोबारा आरएलसी करता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, दोबारा आरएलसी करेंगे तो क्या होगा, ये जो है कैरी पे भी जाएगा और फीडबैक में भी जाएगा 0, बाकी सारा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सारे किधर जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, तो ये लेफ्ट वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसको वीडियो पॉज करके लिख दीजिए, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर लेफ्ट विदाउट कैरी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो सुनिए जरा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछते हैं कि व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ कैरी फ्लैग आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ आरएलसी इंस्ट्रक्शन। पहले एक्यूमुलेटर में क्या था, 8DH था, अब कितना है 0001, मतलब 1011, ये हो गया 11 का मतलब क्या होता है, 11 का मतलब B। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट तो हो गया 1BH और कैरी फ्लैग क्या हो गया, सेट हो गया C कैरी इक्वल टू 1। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर A, या फिर कैरी फ्लैग सेट होगा या रीसेट होगा। कई बार यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं, RLC फिर RLC फिर RLC फिर RLC। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो है लेफ्ट शिफ्ट होगा कितनी बार, 4 बार। तो 4 बार ऑपरेशन करो और फिर बताओ एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या होगा, या फिर कैरी फ्लैग सेट होगा या रीसेट होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पहली बिट, दूसरी बिट, तीसरी बिट, चौथी बिट। तो चौथी बिट ये यहाँ पहुंच जाएगी 0। ठीक है, जैसे अभी एक ऑपरेशन से यहाँ पहुंचा तो 4 ऑपरेशन करोगे तो चौथी बिट यहाँ पहुंचेगी 0 और यहाँ पे फीडबैक में ये 0 और ये 1 0 0 1 0 0 इधर आ जाएंगे। मतलब 4 बार इनको चौथी बिट से आपको इसको लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं RRC। RRC क्या है, बस इतना सा चेंज होगा, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर राइट विदाउट कैरी। ठीक है भाई साहब, अब क्या करो, राइट शिफ्ट करना, कैरी को उठाओ, कैरी वाले को इसको यहां रखो, कैरी वाले। इनिशियली क्या दिया हुआ है, इनिशियली ये डेटा दिया हुआ है आपके पास, इनिशियली ये डेटा दिया हुआ है कि एक्यूमुलेटर में 8DH है, कैरी फ्लैग रीसेट है। ठीक है, ये रख दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को राइट शिफ्ट करना है। ठीक है, राइट शिफ्ट करना है तो क्या होगा, देखो इधर भेजना है, राइट किधर होगा हमारा, इधर वाला। ठीक है, और राइट में जाके ये फीडबैक में। अब कैरी को लेना है कि साथ में नहीं लेना है, विदाउट कैरी जाना है, C का मतलब विदाउट कैरी। ठीक है, विदाउट कैरी जाएंगे। तो अब हम एक राइट शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैरी फ्लैग। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट वाले में कैरी हमने उधर साइड रखी थी, राइट साइड। इस बार हमने कैरी किधर रखा है, राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो कैरी वाला उधर रखोगे। और साथ ही साथ इन सबको एक धक्का मिल गया तो यहाँ पर एक शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद क्या मिलेगा बताओ, ये यहाँ पहुंच गया फीडबैक में। ठीक है, 1 1 0 0 0 1 1 0। ठीक है, सारे के सारे एक से शिफ्ट हो गए राइट में। तो अब एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 मतलब 12। 12 को क्या लिखते हैं, 12 को क्या लिखोगे आप, C। ठीक है, और ये क्या हो गया 0 1 1 0 मतलब 6 C 6 H और कैरी फ्लैग क्या हो गया, सेट हो गया। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे ऑब्जेक्टिव कि व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, या फिर कंटेंट ऑफ कैरी फ्लैग सेट होगा या रीसेट होगा, ये पूछना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगला देखो, रोटेट RAL। अगर आपने ये लिख दिया हो, सेकंड वाला वीडियो पॉज करके लिखते जाइएगा। RAL सारा डिटेल से एक्सप्लेन करना। रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर लेफ्ट और विदाउट की जगह आ जाएगा विद कैरी। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। अब कैरी वाला वापस इधर बनाना पड़ेगा, कैरी वाला इधर बनाएंगे। कैरी वाला इधर बना देंगे। कैरी फ्लैग इनिशियली क्या है, रीसेट, ये बोला। अब हमें क्या करना है, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर लेफ्ट लेके जाना है और कैरी के साथ होते हुए जाना है। इसका मतलब ये, पहले तो हम कैरी से पहले ही फीडबैक में चले जाते थे उधर
सीधे वहां पहुंच जाते थे। अब हमें कैरी के साथ होते हुए जाना है, तो कैरी के साथ होते हुए जाना है तो क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं। 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ गया, 0 कैरी वाला है वो वहां चला जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे देखेंगे, क्या चेंजेस आएंगे, 0 कैरी वाला वहां चला जाएगा, 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है, 1 0 0 0, ये 1 यहाँ आ गया कैरी फ्लैग पे और ये वाला उधर चला गया। तो इसका मतलब कैरी फ्लैग क्या सेट हो गया आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे क्या आ गया एक्यूमुलेटर में 1 और 1 0 1 0 10 मतलब 1AH। एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट हो गया 1AH 1 0 1 0 10 10 मतलब A, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि कैरी के साथ हमें फीडबैक ले जाना है। पहले हम क्या करते थे कैरी के बगैर, उसके बाद अगला लास्ट वाला RAR। RAR क्या होगा, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर राइट विद कैरी। इसको भी देख लेते हैं तो भाई साहब कैसे होगा, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर राइट विद कैरी। ठीक है, इनिशियली कैरी 0 है, रीसेट है। अब देखो यहाँ पे राइट शिफ्ट करना है, तो कैरी के साथ होते हुए आ रहे, ठीक है, कैरी के साथ होते हुए आ रहे। ये पिछला वाला हटा दीजिए प्लीज, ये वाला नहीं था ना, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आप धक्का दो एक राइट शिफ्ट से, एक बार धक्का दे हुए एक एक बिट आगे कर दो, कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 0 कहाँ चला जाएगा फीडबैक में, फिर सारे एक एक शिफ्ट 0 0 1 1 0। तो क्या हो गया बताओ, ये 0 1 0 0 मतलब ये हो गया 1 2 4 4 एक्यूमुलेटर का कंटेंट और इधर क्या हो जाएगा 6 4 6 H हेक्साडेसिमल और कैरी फ्लैग क्या हो गया सेट हो गया। ये हमारे पास आंसर है। इस तरह से आपको पूछेंगे कि व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड कैरी फ्लैग विल रीसेट और नॉट और सेट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि विदाउट कैरी और विद कैरी कब लेना है। जहाँ C लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब विदाउट कैरी, इस केस में ऐसा है। वैसे तो होना ये चाहिए समझ के हिसाब से कि C लिखा हुआ है विद कैरी होना चाहिए, लेकिन पता क्या करें, बनाने वाले ने ऐसे ही बनाया है। तो यहाँ पे विदाउट कैरी है और इन दोनों में क्या है विद कैरी है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। तो लिख दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास रोटेट पार्ट। तो इस तरह से हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गए, 3 टाइप के। सबसे पहले डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, उसके बाद अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर दैट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में अभी हमने कौन कौन से डिस्कस किए, इसमें डिस्कस किए एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्सओर ऑपरेशन, उसके बाद कंपेयर ऑपरेशन और फिफ्थ रोटेट ऑपरेशन। ठीक है, ये लिख दीजिए फटाफट। फिर आगे देखेंगे हमारे पास 4 टाइप के ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। देखिएगा